कि हम अपना आंदोलन 90% हम अपना आंदोलन जीत चुके हैं जी। सिर्फ ऐलान होना बाकी है जी। इसी दरमियान पीछे हमारे हल्का एलनाबाद के नुमाइंदे चौधरी अभय सिंह जी ने जो ये सराहनीय कदम उठाया है, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी उनकी सोच है, किसानों के लिए बड़ी अच्छी सोच है उनकी। लेकिन जो हमने 3 तारीख का ये प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम के अंदर जिस संख्या में किसानों ने अपना एकता का सबूत दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। मैं हूं दीपक शीला शोगी बंसी के साथ। इस वक्त हम मौजूद है एलनाबाद के अंदर। एलनाबाद की मैं बात करूं तो एलनाबाद का नाम है जो काफ़ी सुर्खियों के अंदर इन दिनों के अंदर रह रहा है। बता दें कि 4 महीने के अंदर यहाँ पे अभी बाई इलेक्शन भी होने वाला है और किसान आंदोलन जो काफ़ी उग्र तेज़ गति से यहाँ पे फैल चुका है और संयुक्त किसान मोर्चा जो एलनाबाद का है वो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्हीं में से मेरे साथ में एक सदस्य है सुरेंद्र सिंह जी सिद्धू, जिन्होंने पिछली बार चौधरी अभय सिंह चौटाला को जो किसानों के पक्ष में इस्तीफा देने के पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सम्मानित भी किया गया था। मेरे साथ में बातचीत करेंगे, सिद्धू साहब से पूछेंगे किस तरह की रणनीतियाँ रहेगी, काले कानून पे अभय चौटाला को सम्मानित करने का क्या कारण था, इनको कहाँ से किसान आंदोलन की प्रेरणा मिली और जो अपनी समाज सेवा के अंदर अपना समय बिताते हैं वो किस तरह की सारी इनकी दिनचर्या रहती है। सिद्धू साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सिद्धू साहब, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप किसानों के लिए, मेरे वर्ग के लिए, हर वर्ग की आप आवाज़ उठाते हो, तो ये कहाँ से आपको फर्स्ट टाइम जो प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो जी, मेरा जन्म एक छोटे जमींदार दे करे हुए है जी। मैं एक जमींदार दा बेटा है। प्रेरणा मैनू मेरे माँ बाप तो, मेरे परिवार तो ही मिली है जी। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ हैं, ਅਸੀਂ किसानी ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं। जी। सिद्धू साहब, अभी ये जो पिछले दिनों से आप बहुत ज़्यादा चर्चा में आए थे अभय चौटाला को सम्मानित करने पर, आपको वहाँ पे पूरा अपने प्रोग्राम भी मैनेज किया। 3 तारीख को जो प्रोग्राम था काफ़ी सराहनीय भी प्रोग्राम था, तो ये आपको अचानक जो अभय सिंह चौटाला को सम्मानित करने का जो फैसला था, जो सम्मानित किस कारण उनको किया गया, क्या राजनीतिक आकांक्षा थी या कुछ विचारधारा लोगों से संबंध रखने वाले लोगों के विचार थे? देखो जी, ऐसा है कि जैसे कि आपको पता है कि ये किसानी आंदोलन है जो जन आंदोलन के रूप में बन चुका है पूरे भारत के अंदर। हम लोग जो इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं, हम ये चाहते हैं कि इस आंदोलन के साथ कोई भी अगर पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारा साथ देती है तो हम उसका मान सम्मान करते हैं जी। इसी दरमियान पीछे हमारे हल्का एलनाबाद के नुमाइंदे चौधरी अभय सिंह जी ने जो ये सराहनीय कदम उठाया है, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी उनकी सोच है, किसानों के लिए बड़ी अच्छी सोच है उनकी। हम लोगों ने जो हम किसान संयुक्त मोर्चे के साथ जुड़ी हुई हमारी टीम थी, उन्होंने ये बैठ कर के विचार किया कि जब अभय सिंह जी ने किसानों के हक़ में अपना संवैधानिक पद को त्याग के आज इस संकट की घड़ी के अंदर चौधरी अभय सिंह जी किसानों के साथ कंधे के साथ कंधा लगा करके खड़े हैं और हमारे जो दिल्ली पे या गाज़ीपुर पे, टिकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे जो हमारे मेन मोर्चे लगे हुए हैं, उन मोर्चों के ऊपर भी हमारे इस नुमाइंदे को, जो हमारे पूर्व विधायक थे, इनको सम्मानित किया गया, तो उसमें हमारा भी कोई फर्ज बनता था जी। हमने जा कर के चौधरी अभय सिंह जी से इस बात का जब उनसे पूछा कि हम भी आपको आपके हलके में सम्मानित करना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़े एक बढ़िया हमें जवाब दिया। हम उस जवाब से भी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि सम्मानित की बात नहीं है, सम्मानित आप कर दो, मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये आंदोलन लंबा चलने वाला आंदोलन है, जल्दी ख़त्म होने वाला आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन को
कैसे मजबूत बनाना है, इसकी रणनीति आपको बनानी पड़ेगी और आपको घर घर जा कर के, मोहल्ला मोहल्ला जा कर के, गांव गांव में जा कर के लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। जी, तो आपने प्रेरित किया सिद्धू साहब, लेकिन कुछ लोग हैं जो आप पे आरोप भी लगा रहे थे कि विशेष तौर पर एक पार्टी का भी प्रोग्राम था, पार्टी के लिए रिलेटिव प्रोग्राम था, कहीं ना कहीं कहीं पार्टी की बात आ जाती है तो किसान आंदोलन के प्रति जो किसान आंदोलन है वो फीका भी पड़ने का काम करता है। सर देखिए, जिन्होंने आरोप लगाने हैं उनका काम है आरोप लगाना, लेकिन जो हमने 3 तारीख का ये प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम के अंदर जिस संख्या में किसानों ने अपना एकता का सबूत दिया था और मंच पे जिस हिसाब से हमारे किसान साथी आए थे, वहाँ से किसी को अगर राजनीति का कोई वो उंगली नहीं उठा सकता उस प्रोग्राम पे। ये उनके जिन लोगों ने अपनी इस रैली को, जिनके ये हाज़म नहीं आया ये बात कि चौधरी अभय सिंह किसानों के हक में इस्तीफ़ा देके आज किसानों का लोकप्रिय बन के किसानों के बीच में आए हैं, जिन लोगों के ये बात हाज़म नहीं हुई, ये बातें वो लोग करते हैं ऐसी बातें। कल का प्रोग्राम था 26 तारीख को, जिस तरह का प्रोग्राम रहा, बहुत बड़ी स्ट्राइक जो इलाहाबाद के अंदर देखने को मिली। क्या आपको उम्मीद थी क्या सिद्धू साहब इतनी बड़ी स्ट्राइक है जो इलाहाबाद के अंदर हमारे संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे हो पाएगी? सर ऐसा है, उम्मीद से बढ़ के हुआ है। हम लोग जो हमारे मन में थी कि हमको बाज़ार में जा कर के लोगों से आग्रह करना पड़ेगा, शायद कुछ लोगों को ये सत्ताधारी पार्टी बरगलाने का काम कर रही है पिछले काफ़ी दिनों से। कुछ हमारे बोले बाले किसान, कुछ हमारे बोले बाले दुकानदार कहीं इनके बहकावे में आ कर के हो सकता अपने प्रस्थान को खोलें, लेकिन कल वाला जो बंद हमने देखा है, जो जोश रेडी वाले दुकानदार, व्यापारी, कर्मचारी और किसानों के मिला है, मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर ये पहला जोश देखा है जो कल देखने को मिला है। और मैं उनका अपनी पूरी टीम के माध्यम से, पूरी टीम की ओर से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा सहयोग हमारा कल के बंद में किया है। जी सिद्धू साहब, अभी आपको क्या लग रहा है, कई वार्तालाप का टाइम है जो बीत चुका है सरकार के साथ, लेकिन सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, वार्तालाप कई बार हो चुकी है और सरकार जो है अंदर से खोखली हो चुकी है। हमारी जो सोच है कि हम अपना आंदोलन 90% हम अपना आंदोलन जीत चुके हैं, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। जी सिद्धू साहब, कई जो नेता है, किसान नेता है, उनको बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है। कल शायद तक आपने गुजरात का भी देखा सिस्टम, तो गुजरात के अंदर भी किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इस पे क्या कहना चाहते हो? ये सरकार की ओछी हरकतें हैं जी। एक कोई भी अपनी मीटिंग कर रहा है हमारा जा करके नुमाइंदा हमारा, अगर उसको इस तरह से गिरफ्तार करते हैं तो हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। हर आदमी को अधिकार अपनी बात रखने का, वो अधिकार छीनने का काम ये ज़बरदस्ती जो कर रही है, ये इनकी जो बातें हैं ये गलत हैं, इनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सिद्धू साहब, पिछले दिनों हैं जो आपके गृह क्षेत्र के अंदर आदित्य चौटाला आए थे, उनके साथ में कुछ और भी नेता थे, उन्होंने आपके संयुक्त किसान मोर्चा पे इलाहाबाद में आरोप लगाया था कि कुछ लोग हैं जो विशेष पार्टियों से संबंध रखने वाले लोग हैं, ये किसान आंदोलन कर रही हैं, हमारा विरोध कर रही हैं, इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए थे आप? देखिए, उन लोगों को शायद ये पता नहीं है कि हल्का इलाहाबाद की 1.25 लाख वोटर जो हैं वो उन्होंने एक नुमाइंदा चुन के विधानसभा में भेजा है। वो बात करते थे, वो मैं उनकी सुनी थी बात कि 7 लोगों के कहने पे कभी कानून नहीं बनते, कभी सरकार काम नहीं करती। मैं उस भाई साहब को ये कहना चाहता हूँ, वो हमारे नुमाइंदे हैं,
हमने उनको पावर दे रखी है, किसानों ने, व्यापारियों ने, मजदूरों ने, कमेरे वर्ग ने उनको अपनी शक्ति दे करके वहाँ भेज रखा है। उनको साथ मत समझो, वो पूरा हरियाणा और पूरे भारत की शक्ति है। जी सिद्धू साहब, अभी क्या लग रहा है आपको, जिस तरह इलाहाबाद का अभी हवाई इलेक्शन भी आने वाला है 4 महीने के बाद है, जहाँ किसान संयुक्त मोर्चा है जो किसको अभी समर्थन करेगा, क्या आपका कुछ अपना कैंडिडेट यहाँ पे उतारेगा? देखिए, जहाँ तक बात है बाई इलेक्शन की, पहले तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो लोग सत्ताधारी लोग या सत्ता की सपोर्ट करने वाली पार्टियाँ या लोगों किसानों के प्रति अपशब्द कहने वाली पार्टियाँ, इन लोगों को हमारा संयुक्त मोर्चा जो है, किसान संयुक्त मोर्चा, इस बात का जरूर सबकाएगा आने वाले समय में। रही बात दूसरी पार्टियों की भी कौन यहाँ से आएगा, वो इस बात का फैसला एलनाबाद की जनता करेगी कि किस नुमाइंदे को हम चाहते हैं और कौन, जिसको ये जनता चाहेगी वो अपना यहाँ आएगा। कुछ और? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। ये थे मेरे साथ में सुरेंद्र सिद्धू, जिन्होंने मेरे साथ बातचीत की, जो किसान नेता के रूप में इलाहाबाद के अंदर जो उभरे हैं, जो इन्होंने बताया कि जिस तरह अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफ़ा दिया है, वास्तव में किसान टैक्सी होने का नाता उन्होंने जो फ़र्ज निभाया, उसी हिसाब से जो हमारा 3 तारीख का प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल रहा। तो खैर बाई इलेक्शन होगा, तो बाई इलेक्शन में संयुक्त किसान मोर्चा किसको समर्थन करेगा ये इन्होंने अभी तक खुलासा नहीं किया है। तब तक का हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रही। धन्यवाद।